एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। यही कठिनाई है राहुल गांधी के लिए कि जो बातें वो करते हैं उसमें किसी तरह का सिर पैर नहीं होता। नहीं और सर, लोगों अब को हंसी मजाक नहीं सर, नहीं हंसी मजाक की आप समझे। वो आदमी बहुत समय से ये कोशिश कर रहा है कि मैं इस देश को ये बता पाऊं, समझा पाऊं नहीं, मतलब मैं इनको मनवा पाऊं कि देश में इलेक्शन चोरी से जीती जा रही, भाजपा चोरी से जीत रही और मेरी कोई बात मान नहीं रहा। क्यों मानेगा? हाँ, आप ये गलत बात बोल रहे हैं और चाहते हैं कि सब मान जाए। ये ठीक है, लेकिन उनका ये प्रयास बहुत टाइम से है कि ये लोग माने। वो बार बार क्या कहते हैं, जनजी सड़कों पे, एक दिन में जनजी को ये बात मनवा दूंगा कि इस देश में इलेक्शन चोरी हो रहा है और जनजी सड़क पे आ जाएगा। उनका हाल का स्टेटमेंट है। वो अलग बात है कि कोई मानने को तैयार नहीं है। मानने को तैयार हो तो वाकई लोग सड़कों पे आ जाए। कोई भी थोड़ा भी समझ होती तो सोचता कि मैं इतना बोल रहा हूं, कोई क्यों नहीं तैयार हो रहा मेरी बात मानने के लिए। दूसरी पार्टियों को छोड़िए, मेरी पार्टी के लोग क्यों नहीं मान रहे? तो कहीं तो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। तो मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं वो अंतिम सत्य है। आपकी ड्यूटी है उसको स्वीकार कर लीजिए। इस भाषण के बाद वो जो एकता कराना चाह रहे थे, वो एकता बढ़ी होगी या नहीं, जो सोच रहा होगा एकता की, वो भी तय कर लिया होगा कि इनके साथ तो नहीं जाना। तो अखिलेश को तो जाना पड़ेगा, लेकिन यूपी में वो मजबूरी की बात अलग है, टेक्टिकल अलायंस की बात अलग है। मन से साथ मिलकर लड़ना, साथ चलना, वो एक अलग चीज होती है। कंपेयर कर लीजिए आप, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी का साथ, और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का साथ, आपको समझ में आ जाएगा। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बनने के बाद से क्या क्या किया है उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए। आप बताइए ना, 4 राज्यों में सरकार है कांग्रेस की, कांग्रेस ने क्या किया, उनके मुख्यमंत्रियों ने क्या किया है। हिमाचल प्रदेश में सैलरी देने का पैसा नहीं है। कर्नाटक में आपको एमएलएस को डेवलपमेंट का फंड देने का पैसा नहीं है। तो आप बताइए कि आपकी सरकारों ने क्या उपलब्धि की है। वही एक मॉडल पेश करते कि देखिए हमारी एक सरकार है, उसने ये कर्नाटका का बताना चाहिए उनको। कर्नाटक में अच्छा मौका मिला, उनके वो 5 वादे थे, वो भी उनको बताना चाहिए उसका क्या असर हुआ है। उनके बड़े दिल का एक चीज है, उत्तर प्रदेश में बता दे रहे हैं, अखिलेश यादव कहेंगे कि आपको इतनी सीटें पर लड़नी है चुनाव, इससे ज्यादा नहीं देंगे, और वो बड़ा दिल दिखाएंगे मैं इतने सीट पे ही लड़ूंगा, तब जाकर समझौता होगा। इतने मजबूरी के बाद भी अखिलेश हारते हुए भी उनको लगेगा कि मैं हार रहा हूं, तब भी वो कांग्रेस को सीटें नहीं देंगे। उनको पता है कि इससे ज्यादा सीट देने से मुझे कितना नुकसान है। वो सिर्फ ये दिखाने के लिए और वोट समीकरणों को बनाने के लिए कुछ सीटों के साथ उनके साथ समझौता करेंगे। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव आगे मजेदार बात याद आ गई। इसी मीटिंग के बाद जब सब लोग बाहर निकल रहे थे तो अखिलेश यादव कैमरे पे बोलते हुए सुने गए कि किसी को बोल रहे हैं, अपने साथी को बुला करके, उनकी पार्टी का कोई समर्थक होगा, कि कांग्रेस वाले हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, जरा पता करो कौन कौन है। हाँ। ये तो एकता का एक मॉडल था। तो मैं बता रहा हूं, मीटिंग से निकलते ही बाहर गेट पे, तो ये मतलब ये लोग मिलके कुछ कर पाएंगे, कुछ रेजिस्टेंस जैसे वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसी के अचानक बाद आपने देखा ना, वो अर्जेंट मीटिंग कॉल हुई सारे जनरल सेक्रेटरीज की, प्रदेश अध्यक्षों की, उसी में ये डिस्कस हुआ कि सब हर आदमी सड़क पे उतरेगा। हाँ, और ये सारा अभियान वगैरह सब तय करना, वो चीज़ तो ठीक है कि चलो आप अपोजिशन में हो तो निश्चित तौर पे आपको ऐसे इश्यूज पकड़ो और प्रोटेस्ट करो। स्पीच जब आप देते हैं सहयोगी दलों के साथ, तो स्पीच ऐसा होना चाहिए जिसमें आप रिस्पेक्ट कमांड कर सकें, उनके दिल में ये जगा सके कि हाँ ये व्यक्ति हमें लीड करेगा। ये थोड़ा डिमांड कर रहे थे। हाँ, ये जबरन थोप रहे थे अपने आप को। आपके स्पीच का कंटेंट हो ऐसा कि तुम सब लोग बेवकूफ हो, सिर्फ बुद्धिमान मैं हूं। कंटेंट देखकर वो आपसे प्रभावित हो जाए। जैसे नरेंद्र मोदी के केस में क्या होता है कि जब भी कोई स्पीच देते हैं, फिर सहयोगी दलों के नेताओं से बातचीत कीजिए, तो वो अंदर सुन के आ जाता है। अरे ये बताइए चलिए, क्योंकि आप सबसे ज्यादा लोगों में जाते हैं, हम सब में, इनके सहयोगी और इनके बीच में रिश्ते कैसे हैं? आप सबको जो भी जानता हो, जैसे अखिलेश यादव और राहुल के रिश्ते कैसे हैं? तो मैक्सिमम तो एकदम ऐसे ही समझ में आता है कि एकदम नॉन सीरियस अप्रोच वाली धारणा रखते हैं राहुल गांधी के बारे में। दोस्ताना टाइप कैसा कुछ नहीं? मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जो राहुल गांधी को उस रूप में, कम्युनिकेशन के स्तर पर कहें आप, तो प्रियंका और अखिलेश
ज्यादा प्रियंका गांधी का तो बेहतर है। मतलब जवाब ही नहीं है। अगर राहुल गांधी से आप तुलना करें तो उनके सहयोगी दलों को तो छोड़ दें, बीजेपी के तक के नेता ये बताते हैं कि हाँ, ये कम्युनिकेट कैसे करते क्या हैं, लगता है उनको कि राहुल खुद को सुपीरियर समझते हैं? हाँ, और एकदम कि एक अलग दुनिया में रहते हैं, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। एरोगेंस इस लेवल का है कि जैसे पार्लियामेंट में आमतौर पर सौरभ क्या होता है कि पार्लियामेंट कॉरिडोर में जब आप गुजर रहे होते हो तो किसी भी दल का कोई भी सांसद हो, हार्डली मैटर्स, वो एक दूसरे को ग्रीट कर लेते हैं, आप उसको जाने या ना जाने, क्योंकि एक ही हाउस में आप बैठ रहे होते बताइए, हैं। हाँ। राहुल गांधी के केस में नहीं होता वो। राहुल गांधी बगल से गुजर के निकल जाएंगे, वो जिनको अगर दो चार लोगों को जिनको जान रहे होंगे बस उनसे, इसके अलावा उनको मतलब ही नहीं होता है कहाँ जा रहे हैं। तेजस्वी और राहुल के रिश्ते कैसे? मुझे लगता है कि बस चुनाव तक ठीक रहते हैं। बात भी चुनाव भर में होती है, सिर्फ बात ही चुनाव की थी, मजबूरी से ज्यादा कुछ नहीं है। और वो जिनका आप नाम नहीं ले रहे थे, हेमंत जी का, उनका भी वही स्थिति, वो तो अब डिस्कशन भी नहीं करते हैं। मुझे जहां तक पता है कि वो बहुत ज्यादा उनसे नहीं रहते हैं। वो सोनिया से मिलना ज्यादा पसंद करते हैं, प्रियंका से ज्यादा मिलना पसंद करते हैं, उनसे मिलना उतना पसंद नहीं करते। ओके। वो उन्होंने तो अपने, उनके चूंकि उस समय पिताजी जिंदा थे, उन्होंने कहा कि तो ये लोग ने तो हमें ह्यूमिलेट किया है, कांग्रेस वाले ने। मेरी मजबूरी पॉलिटिकल नहीं रहती यहाँ पे कुछ जगहों पे, तो मैं इनके साथ कभी नहीं जाता। ओके। ममता और राहुल के रिश्ते? अरे नाम भी नहीं सुनना चाहती ममता बनर्जी राहुल गांधी। अच्छा, ये तो संजय राउत ने ही बता दिया था अभी। ये तो गुस्सा हो जाती थी कांग्रेस का नाम लो तो। हाँ, कांग्रेस से ज्यादा राहुल गांधी का नाम लो। ममता बनर्जी के लिए ये उनका अपमान था कि आप राहुल गांधी का नाम लें उनके सामने। अच्छा, बातचीत की तो बात छोड़ी भाई, जो पब्लिकली उन्होंने कहा कि त्रिपुरा का चुनाव जो पिछला था, उनका मैंने राहुल गांधी को फोन किया कि दोनों पार्टियां अलायंस कर लें, दोनों को फायदा होगा। बोली, उसके बाद राहुल गांधी ने जवाब तक नहीं दिया। ये है कम्युनिकेशन। उन्होंने तो राहुल गांधी को बीजेपी का स्टार कैंपेनर भी कहा हुआ है। वो तो बहुत बाद में कहा। ममता बनर्जी ने बोला हुआ है। और कौन रह गया? स्टालिन। और जो आपने बोला ना कि राहुल गांधी ने क्या क्या, सोचिए राहुल गांधी बंगाल में गए तो ममता बनर्जी के बारे में क्या बोले थे, और इस बैठक में आप क्या कह रहे हैं। तो जनता को क्या समझ में आया कि इस तरह से अगर डुअल बातचीत आप करेंगे कि पब्लिकली जाकर कुछ और बोलिए, बंद कमरे में बोलिए कि नहीं आपको तो हरा दिया गया सिस्टम क्योंकि मैंने था इसलिए आप हार गए। तो आप सोचिए ना कि ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, तो जनता क्या धारणा बनाएगी राहुल गांधी के बारे में या कांग्रेस के बारे में। अच्छा, ये धारणा तो राहुल गांधी के मन में तो कम से कम साल डेढ़ साल से तो है ही। 100%। एक आपने तमिलनाडु का पूछा, देवेंद्र जी ने जवाब नहीं स्टालिन दिया। वाला। स्टालिन वाला मौका प्रस्त दोस्ती जिसे कहते हैं, उसी तरह का दोस्ती था। समय के हिसाब से उन्होंने दोस्ती किया और समय के हिसाब से, और ये उदाहरण इस बैठक में सबसे ज्यादा देना चाहिए कि आप कितना मौका प्रस्त आदमी हैं। नहीं बोला गया, हमारा डीएमके यहाँ नहीं है। हाँ। डीएमके क्यों नहीं है, वहां सवाल उठा था। बस तो ये मौका प्रस्ती दोस्ती, तभी तुमको कहना पड़ा कि मैं आई एम श्योर अखिलेश रेजिस्ट करने की बात आएगी, इनसे लड़ने की बात आएगी तो डीएमके आज भी हमारे साथ है, तभी उनको बोला।